तो हमें ऐसा विश्वास है कि 2047 की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, उसके पहले ही देश विकसित राष्ट्र बनेगा। दुनिया की तीसरी शक्ति नहीं, पूरी दुनिया की प्रथम शक्ति बनेगा। लेकिन यदि भारतवर्ष ने अपनी निजी संपत्ति अध्यात्म, उस अध्यात्म को अलविदा कर दिया, तो जो दशा अमेरिका की है, चीन की है, रूस की है, जर्मन जापान की है, उससे भी गई बीती दशा यहां के लोगों की हो जाने वाली है। एक पांडे जी थे, पांडे जी जानते हैं ना, पांडे जी, उनको न्योता आया, निमंत्रण। तो वहां कच्ची रसोई थी, ब्राह्मणों के यही निमंत्रण था, माड़े बने थे बड़े बड़े। कोई जमाना था कि माड़े की रसोई खाने को बहुत अच्छा माना जाता था और आड़े हाथ गाय का घी परोसा जाता था। तो पंडित जी जल्दी अपना संध्या पाठ पूजा करके पैदल ही चलने लगे। ब्राह्मणी ने कहा कि खाली मत जाओ, हलवा बनाया है, थोड़ा हलवा भोग लग गया है, थोड़ा हलवा खा के जाओ। अरे बोले यहीं भाग्यवान यहीं हलवा खवा के पेट भर देगी, तो वहाँ न्योते में क्या खाएंगे, इसलिए नहीं खाया हलवा। चले गए न्योते में, पैदल जाना था। पहुँचते पहुँचते देर हो गई, एक पंगत उठ चुकी थी, दूसरी पंगत बैठ गई। अब ब्राह्मणों की पंगत तो हो गई है, दूसरी तो सबकी है। तो वो बेचारे संकोच में आ गए कि वो लोग क्या कहेंगे, बताओ पंडित जी, ब्रह्मभोज तो सबसे पहले होता है और ये आखिरी वाली पंगति में बैठ रहे हैं। ये आओ पंडित जी, आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, बड़ी देर हो गई आपको। क्या करें, बहुत विलम्ब हो गया, आजकल जाम बहुत रहता है, पैदल में भी जाम तो जाम ही है, जाम रह जाता है। तो बैठिए पाइए। बोले नहीं, हम तो खा के आए, पेट भरा, इच्छा नहीं है, झूठ बोले। कोई बात नहीं महाराज, दक्षिणा लीजिए। सम्मान सत्कार किया। पंडित जी जल्दी से चले कि यहाँ तो पैदल चलते चलते भूख और तेज हो गई, यहाँ कुछ खाने को, बोले चलो हलवा ही खा लेंगे। जल्दी गए। वहाँ जैसे ही घर पहुँचे, पंडितानी ने कड़ाही धो मांज के रख दी थी उल्टी। कहा भाग्यवान हलवा। अरे हलवा वो कहाँ धरा है, तुम तो माड़े खा के आए हो, हैं, बढ़िया सुंदर घी बूरा की रसोई खा के आए हो, और तुम क्या करोगे। इसलिए हम लोगों ने हलवा सब खा लिया। तब से कहावत हो गई, बुंदेली कहावत है, 2 ही दिन से गए पाड़े, हलवा मिले न माड़े। आप कहेंगे ये कहावत आपको यहाँ कथा में कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई। भारतीय लोगों की यही दशा लगभग हो रही है। भौतिकता की उस सुख समृद्धि तक तो पहुंच नहीं पाए, और ये जो अपने घर की वस्तु थी उसको भी भुला दिया। न इधर के रहे और न उधर के रहे। इसलिए मेरी प्रार्थना है, खूब देश विकास करे, खूब उन्नति करे, पर हमने जो अपने पूर्वजों से, ऋषि महर्षियों से जो संस्कार प्राप्त किए हैं, कब सोना कब जगना, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पीना क्या नहीं पीना, क्या करना क्या नहीं करना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, क्या सोचना क्या न सोचना, ये जो हमारे ऊपर धर्म का अंकुश है, नियंत्रण है, उसको हम श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करें तो हमारा मानव जन्म सफल हो जाएगा। जीवन में धर्म का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। सारा संसार 2 चीजें चाहता है,
अर्थ और काम क्या चाहता है? सब अर्थ और काम के पीछे पड़े हैं। खूब धन मिले और हमारी इच्छा की पूर्ति हो, हम जो चाहें सो करें। मोक्ष की तो परवाह ही नहीं है, मोक्ष के संबंध में विचार करने का अवकाश ही नहीं है। पर भगवान व्यास ने महाभारत में कहा है, धर्मात् अर्थश्च कामश्च सख्यमर्थम न सेव्यते। ठीक है, आप मोक्ष नहीं चाहते हो, आप अर्थ और काम चाहते हो, तो अर्थ की पूर्ति भी धर्म से होगी और कामना की पूर्ति भी धर्म से होगी। धर्म से विमुख होने पर धर्म से विमुख होने पर आपका अर्थ ही अनर्थ का कारण बन जाएगा। आपका काम आपको नरक ले जाने वाला बन जाएगा। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जहि संत। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।